पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सी प्रोग्रामिंग में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता पड़ती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो कंपाइलर को यह बताता है कि इस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है या फिर किस प्रकार की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़्यादातर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन में यूज किए जाते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट ऑपरेटर के साथ स्टार्ट होता है और परसेंट ऑपरेटर के बाद कुछ कैरेक्टर ऐड होते हैं जो कि डेटा की टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे %d, %f, %c। फॉर्मेट स्पेसिफायर को फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहा जाता है। ये हम देखेंगे, जैसे हमारा ये डेटा टाइप इंट है, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हमें किसी इन टाइप की वैल्यू को एक्सेस करना है या प्रिंट करना है तो उसके लिए हम %d का यूज करते हैं। शॉर्ट के लिए भी हम d का यूज करेंगे। लॉन्ग जैसे कैरेक्टर है उसके लिए c करेंगे। फ्लोट है f, डबल lf, लॉन्ग डबल lf। ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। जब हम कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है कंसोल में आउटपुट के रूप में तो वहाँ पे हम %d का यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन में। प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों में ही फॉर्मेट स्पेसिफायर का लगभग सेम होता है, यूज लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रिंटफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब हम %d प्रिंटफ फंक्शन में यूज करते हैं तो उसकी हम वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं कि किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप का वेरिएबल है, उस टाइप का हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। जबकि स्कैन फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, यानी कीवर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए होता है। जब हम स्कैन एफ में यूज करते हैं तो कभी कभी सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलते हैं, जैसे %2d, %-2s एटसेट्रा। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस यूज किया गया है तो माइनस साइन लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आउटपुट राइट की तरफ प्रिंट हो रही है और हम उसे लेफ्ट की तरफ प्रिंट करना चाहते हैं तो उस केस में माइनस साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परसेंट ऑपरेटर के बाद जो नंबर रहता है वह ये मिनिमम बिट को डिफाइन करता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 डिजिट का एक नंबर है और दूसरा नंबर 5 डिजिट का है और हम दोनों नंबर को एक समान लिखना चाहते हैं ताकि दोनों को आसानी से कैलकुलेट कर सकें तो हम %5 का यूज कर सकते हैं। यदि हम परसेंट ऑपरेटर के बाद मिनिमम बिट 5 डिफाइन करते हैं तो आपके पास 2 या 3 डिजिट का नंबर है तो वह लेफ्ट साइड से 3 स्पेस या 2 स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है। इसके बारे में हम एग्जाम्पल में देखेंगे। परसेंट ऑपरेटर और नंबर के बीच अगर जीरो ऐड होता है तो वह मिनिमम बिट के अनुसार स्पेस के जगह पर जीरो ऐड कर लेता है। जैसे यदि किसी वेरिएबल में 2 डिजिट का नंबर है और यदि हम 5 डिजिट मैक्सिमम विथ %5d डिफाइन करते हैं तो यह 2 डिजिट के पहले 3 जीरो ऐड कर लेता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे इंट ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये उसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे 20 जो वैल्यू वो ए में स्टोर हो रही। अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट है %05d %a। यहाँ पे हम ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये जो हमारा नंबर है ये दर्शाता है कि हमें कहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अगर हम इसकी वैल्यू जीरो लगाते हैं तो पहले उसको 3 डिजिट में जीरो प्रिंट करेगा, उसके बाद लास्ट में राइट साइड 222 प्रिंट करता है। पॉइंट सिंबल डॉट अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप में अलग अलग कार्यों के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि हम पॉइंट सिंबल को स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं तो केवल ये उतना ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा जितना हम पॉइंट सिंबल के बाद नंबर देंगे। जैसे %.2s ये केवल 2 कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा, जबकि फॉर फ्लोटिंग पॉइंट केस में ये दशमलव के बाद उतना डिजिट प्रिंट करेगा जितना नंबर दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल
डॉट 2F या दशमलव के बाद 2 डिजिट को ही प्रिंट करेगा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का CH, यहाँ पे एक G स्टोर किया है CH वेरिएबल में। अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर C यूज किया, क्योंकि ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर वैल्यू को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे %C यूज किया और ये CH G की वैल्यू है। यहाँ पे इसका आउटपुट G आया। दूसरा है इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर %DIU, ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल वैल्यू, ये इंटीजर को, और ये अनसाइन इंटीजर को, जिसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होता। जैसे यहाँ पे इंट A = 20, B = 30, C = 35। अब यहाँ पे हम %D, यहाँ पे A की वैल्यू प्रिंट, यहाँ पे I इंटीजर, B, यहाँ पे U प्रिंट किया, C प्रिंट किया, अनसाइन स्पेसिफायर यूज किया इंट का जो है, यहाँ पे U NEC, इसका ये आउटपुट है। In C language, %D and %I are format specifier as where %D specify the type of variable as decimal and %I specify the type as integer. In usage terms, there is no difference in printf function. printf function में इनका दोनों का यूज सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट अगर हम स्कैनf फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे स्कैनf फंक्शन डिटेक्ट करता है बेस यूजिंग %I, बट अजूम बेस 10। ये जो %D है डायरेक्ट अजूम करता है कि इसका जो बेस है 10। जब हम यहाँ से नंबर सिस्टम में प्रिंटिंग करते हैं, जैसे ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल, उस केस में इसका यूज होता है जनरली। स्ट्रिंग क्या है, जैसे यहाँ पे श्री साई कॉलेज, अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहें तो str यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि हमारी ये स्ट्रिंग है, इसलिए हम S स्पेसिफायर यूज किया है आउटपुट में श्री साई कॉलेज।